आज प्रातः स्मरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज और संघ के द्वितीय संचालक श्री गुरुजी गोलवलकर की पावन जन्म जयंती है। दोनों ही धर्म रक्षक महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा नमन के साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का एक साहसिक और प्रेरक प्रसंग निवेदित है। मिर्जा राजा जयसिंह के आग्रह पर शिवाजी ने आगरा में औरंगजेब से मिलने का निश्चय कर लिया। उनकी योजना थी कि औरंगजेब का वध उसके दरबार में ही कर दें, जिससे सारे देश में फैला मुस्लिम आतंक ही मिट जाए। अतः अपने पुत्र संभाजी और 350 विश्वस्त सैनिकों के साथ वे आगरा चल दिए। पर औरंगजेब तो जन्मजात धूर्त था। उसने दरबार में शिवाजी का अपमान किया और पिता पुत्र दोनों को पकड़ करके वहीं जेल में डाल दिया। अब वह इन दोनों को यहीं समाप्त करने की योजना बनाने लगा। शिवाजी समझ गए अधिक दिन तक यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। आगरा तक मार्ग में उनके विश्वस्त लोग और समर्थ स्वामी रामदास द्वारा स्थापित अखाड़े विद्यमान थे। इसी आधार पर उन्होंने योजना बनाई। कुछ ही दिन में भी यह सूचना फैल गई कि शिवाजी बहुत बीमार हैं। उन्हें कोई ऐसा रोग हुआ है कि दिन प्रतिदिन वजन कम हो रहा है। उनके साथ आए हुए वैद्य ही नहीं, आगरा नगर के वैद्य भी निराश हो गए हैं। औरंगजेब यह जानकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि यह कांटा तो स्वयं ही निकला जा रहा है, पर उधर तो कुछ और ही तैयारियां हो रही थी। शिवाजी ने खबर भिजवाई कि वे अंत समय में कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं। औरंगजेब को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। हर दिन मिठाइयों से भरे 20-30 टोकरे शिवाजी के कमरे तक आते। शिवाजी उन्हें हाथ से स्पर्श कर देते और जाते समय जेल के द्वार पर एक एक टोकरे की तलाशी होती। फिर उन्हें गरीबों और भिखारियों में बंटवा दिया जाता। ऐसे कई दिन बीत गए। 17 अगस्त 1666 फरारी की तिथि निश्चित की गई थी। दोनों दिन पूर्व ही व्यवस्था के लिए कुछ खास साथी बाहर चले गए। वह दिन आया। आज 2 टोकरों में शिवाजी और संभाजी बैठे। शिवाजी की हीरे की अंगूठी पहनकर हीरोजी फरजंद चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। नाटक में कमी न रह जाए, इसीलिए शिवाजी का अति विश्वस्त सेवक मदारी मेहतर उनके पांव दबाने लगा। कहारों ने टोकरे उठाए और द्वार पर पहुंच गए। इतने दिन से यह सब चलने के कारण पहरेदार लापरवाह हो गए थे। उन्होंने 1-2 टोकरों में झांक कर देखा, फिर सबको जाने दिया। मिठाई वाली टोकरियां गरीब बस्तियों में पहुंचा दी गई, पर दोनों नगर के बाहर वहां शिवाजी के साथ घोड़े लेकर तैयार थे। वहां शिवाजी के साथी घोड़े लेकर तैयार थे। रात में ही सब सुरक्षित मथुरा पहुंच गए। काफ़ी समय बीतने पर बिस्तर पर लंबाई में तकिए लगाकर उस पर चादर ढक दी गई। अब हीरोजी और मदारी भी दवा लाने के लिए बाहर निकल गए। रात भर जबरदस्त पहरा चलता रहा। सुबह जब भेद खुला तो सबके होश उड़ गए। चारों ओर घुड़सवार दौड़ाए गए, पर अब तो पंछी उड़ चुका था। शिवाजी ने संभाजी को मथुरा में ही कृष्णा जी त्रिमल के पास छोड़ दिया और स्वयं साधु वेश में पुणे की ओर चल दिए। मार्ग में अनेक बार वे संकट में फंसे, पर कहीं धनबल कहीं बुद्धिबल से वे बच निकले। 20 नवंबर को एक साधु ने जीजा माता के चरणों में जब माथा टेका तो माता की आंखें भर आई। वे शिवाजी ही थे। कुछ दिन बाद संभाजी को भी सकुशल बुलवा लिया गया। तो ऐसे थे हमारे शिवाजी महाराज, चतुर और साहसी। धन्य है जो उन्होंने अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इतने परेशानियां देखी, इतने संकट झेले और अंतिम सांस तक अपने देश के लिए लड़ते रहे। जय हो छत्रपति शिवाजी महाराज।